आज मैं आपको बताऊंगी यूजलेस कपड़े से स्टाइलिश ब्लाउज कैसे बनाएंगे हम। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी। तो इस तरह से मेरे पास एक कपड़ा है, ये मेरे कस्टमर ने मुझे दिया हुआ है। इसके पहले मैंने इसका एक नायरा कुर्ती बनाया हुआ है, तो इसका पहले मैं बैक पार्ट निकालूंगी। इसका ब्लाउज बना रहे हैं हम। बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे अपनी लेंथ ले ली है, और जितनी लेंथ है उस पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और यहाँ पे शोल्डर मैंने 5.5 इंच ले लिया है, 6 इंच पे आर्म होल। और इस तरह से अब मैं यहाँ पे चेस्ट का निशान डालूंगी। तो चेस्ट का, हमारी चेस्ट है 36 का हम इस तरह से चौथाई भाग करेंगे तो निकल के आएगा 9 इंच। 2 इंच मार्जिन ले लेंगे, और कमर का भी हम ऐसे ही चौथाई भाग करके डाल देंगे। 8 इंच कमर है हमारी 32, तो 8 इंच आएगा चौथाई भाग, 2 इंच मार्जिन। और लाइन को इस तरह सीधा कर देंगे। आर्म होल में 1 इंच की गहराई दे देंगे, और इस तरह से शेप देने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। इस करने के बाद में कट करेंगे, इसी को हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में रख करके कट कर लेंगे। इसको हमने ऐसे रख लिया है, और फ्रंट वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच ज़्यादा लूँगी नीचे से, और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर लेंगे, और फ्रंट वाले पार्ट में नेक की मार्किंग करूँगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने ऊपर से 2 इंच, नीचे से 2.5 इंच, इसकी लेंथ मैंने 6 इंच रखी है। इस तरह से गोलाई का शेप दे के इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। और फ्रंट आर्म होल में भी थोड़ा सा गहराई दे देंगे। तीरे का निशान मैंने लगाया 13 इंच, 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगा के इसका शेप दे देंगे, और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे प्लेट का निशान लगाऊंगी। तो इसके लिए ऊपर से 9 इंच पे एक निशान लगाने के बाद जितनी हमारी फिटिंग है उसका हाफ करके यहाँ पे मैं पहली प्लेट का निशान लगाऊंगी, और दूसरी प्लेट का इस तरह से 2 इंच ऊपर, और इसकी लेंथ 2.5 इंच। और यहाँ पे फिटिंग का एक लाइन बना लेंगे 9 इंच पे, और इस तरह से आर्म होल की तरफ एक प्लेट पड़ेगी, 3 इंच इसकी लंबाई रहेगी। और इस तरह से प्लेट डालने के बाद चारों इसको हम अलग अलग कर लेंगे, और दोनों पार्ट को इस तरह से रख देंगे, प्रेस कर देंगे। इस तरह से दोनों पार्ट पे मार्किंग हो जाएगी। और ये हमारा तीरा भी हो गया है। बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे तो 2 इंच चौड़ाई, और इसकी लेंथ 8.5 इंच, नीचे से 2.5 इंच। और इसका एक चौकोर बॉक्स बना के, मुझे यहाँ पे चौकोर शेप ही रखना है नेक का, तो मैं ऐसे ही कट कर लूँगी इसको। इसके बाद यहाँ पे प्लेट का निशान लगाएंगे तो 4 इंच 4.5 इंच इसकी चौड़ाई, और लंबाई भी 4.5 इंच। और यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग करूँगी, तो यहाँ पे इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 19 इंच। नीचे की तरफ से एक 3 इंच पे मार्किंग करके इस तरह से बाजू का शेप दे दिया है। फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे, और यहाँ पे मैं 16 इंच रखूँगी इसकी लेंथ, क्योंकि बॉटम में मैं इसके 3 इंच की एक पट्टी लगाऊंगी, और इसके बॉटम में चुन्नट वाली आस्तीन बनाऊंगी। अब यहाँ पे मैं कप की कटिंग करूँगी, तो इसकी चौड़ाई डबल में मैं 3 इंच रखूँगी, और इसकी लंबाई जितनी हमारी मोहरी की गोलाई है उस पर 1.5 इंच मार्जिन। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से दोनों कप को हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं अपनी काज वाली पट्टी कट करूँगी। इसकी चौड़ाई मैं रखूँगी 3 इंच, लंबाई अपने पट्टी के अनुसार। और यहाँ पे मैं बटन पट्टी भी कट कर लूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है। अब इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई। इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट में हम प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हमें प्लेट को डाल लेना। पहले प्लेट में हमें 1/2 इंच कपड़ा लेते हुए कम करते हुए उतार लेना है। तीनों प्लेटों में हमें 1/2 इंच से कम कपड़ा लेते हुए ऊपर की तरफ उतार लेना है। दोनों तरफ मैंने फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट डाल ली है। अब मैं इसमें तीरा अटैच करूँगी, तो इस तरह से तीरे में भी सिलाई लगा लूँगी। दोनों तीरा में सिलाई लगा लिया है मैंने। अब मैं इसका जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे, और यहाँ पे मैं इसके गले में पाइपिंग बनाऊँगी।
तो पाइपिंग के लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लिए मैंने और एक इस तरह सीधा कट करके इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है और इसमें थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है और इस तरह से जो ज़्यादा कपड़ा है उसको निकाल लेना है और इस तरह से पाइपिंग निकालनी है। इस तरह से किनारे किनारे इसकी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से पाइपिंग लगकर हमारी रेडी हो गई है। दोनों पार्ट में इसी तरह से कर लिया है। बैक वाले पार्ट का हम नेक रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने सीधी पट्टी कट की है, 1.5 इंच चौड़ाई है इसकी और इस तरह से पट्टी को कट करके मैंने इनको आपस में जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगा इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको कट कर देंगे। इसके ऊपर एक हम सिलाई लगा रहे हैं इसके किनारे किनारे और अब हम इसके कॉर्नर पे कट लगा देंगे। इसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई चला लेंगे। पूरे नेक को इसी तरह से सिलाई चला करके रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमारा बैक वाला नेक भी बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गया है। लगता नहीं कि बिना बुकरम के बना हुआ है नेक। और अब हम इसमें प्लेट भी डाल देंगे बैक वाले पार्ट में, दोनों प्लेटों को इसी तरह से। और अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पल्ले की सीधी साइड अंदर की तरफ रख करके शोल्डर अटैच कर लेंगे और यहाँ पे मैं बटन पट्टी अटैच करूँगी दाएं साइड। तो इसको नीचे की साइड से रखेंगे और थोड़ा सा कपड़ा हम ऊपर की साइड रखेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इस पे मैं डबल सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से रेडी हो गया है। अब यहाँ पे काज वाली पट्टी रेडी करूँगी तो बाएं साइड काज वाली पट्टी लगती है। इसको ऊपर की साइड से रख करके सिलाई लगा के इसको अंदर की साइड फोल्ड करते, इसके ऊपर पहले हम एक सिलाई और लगा लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे अंदर की साइड। इसके किनारे एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी काज पट्टी बटन पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब हम बाजू रेडी करेंगे। तो इस पे मैं एक कच्ची सिलाई चलाऊंगी, बड़ी सिलाई, और इसको धागा खींचकर हम प्लेट डालेंगे। धागे को अलग अलग कर लेंगे और इस तरह से धागा खींचकर प्लेट डाल देंगे और बीच में हमें बराबर रखना है प्लेट को। साइड में हमें दोनों साइड बराबर कपड़ा बचाना है और इस प्लेट को हमें इतना डालना जितना कि हमारा ये कप है। इसके ऊपर एक पक्की सिलाई चला लेंगे, इससे प्लेट इधर उधर नहीं होगी। अब कप अटैच करेंगे, इस तरह से नीचे की साइड से रख के सिलाई चला लेंगे। फिर इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से ऊपर की साइड ऐसे सिलाई चला लेंगे। इस तरह से दोनों साइड बहुत ही फिनिशिंग रहेगी। इस तरह से मैं दोनों बाजू को रेडी कर लूँगी। दोनों बाजू को रेडी करने के बाद मैंने एक बाजू इसमें अटैच भी कर ली है, एक बाजू आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें बाजू का सेंटर में एक कट लगाना है और फ्रंट वाला जो हमने शेप दिया था वो हमारा फ्रंट तरफ ही रहना चाहिए। और इस कट को और शोल्डर वाली सिलाई को हमें इस तरह से मिला करके सिलाई लगानी है। हमें बाजू और ब्लाउज की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और इस तरह से हम सेंटर से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई डालेंगे तो मोरी का
फिटिंग का निशान 5 इंच पे लगाएंगे और चेस्ट का 9 इंच पे। पहले इसके बैक वाले सेंटर में एक निशान लगाएंगे और हम अपने बटन वाली पट्टी को इस निशान के बाहर रखेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। हम बटन वाली पट्टी को छोड़कर हम निशान लगाते हैं। इस तरह से निशानों को मिला करके एक चौक से लाइन बना लेंगे और इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब पेन टच करके सिलाई लगाएं तो अच्छे से सिलाई लगेगी। और अब काज वाली पट्टी जिस तरफ है उस तरफ सिलाई लगाएंगे। तो काज वाली पट्टी को हमें निशान के ऊपर ही रखना होता है और काज पट्टी के बराबर ही हमें नाप लेना होता है। तो इस तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा वाले कपड़े को कट कर देंगे। कट करने के बाद इस तरह से हम दोनों तरफ कट कर देंगे। अब हम नीचे इसका बॉटम में सिलाई लगाएंगे। तो आप 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लें। मैंने 2 इंच लिया था तो 1/2 इंच शोल्डर में चला गया, 1.5 इंच बचा तो नीचे फोल्ड हो गया। इस तरह हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हुआ है। ये हमारे ब्लाउज की बाजू है, ये हमारा ब्लाउज है। और इस तरह से कितना सुंदर ब्लाउज लग रहा है देखने में। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं कुर्ती, ब्लाउज, कुछ भी यूजलेस कपड़ों से।